जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बात करने वाले हैं दो अपकमिंग मूवीज के बारे में, जिसमें से एक तो मेगा बजट है और जिसका काफी टाइम से इंतजार हो रहा है, द पैराडाइज। साथ में एक कह लो कि भाई जबरदस्ती की मूवी थोपने वाली आ रही है, आवारापन 2। फर्स्टली द पैराडाइज की बात करते हैं। पैराडाइज को डायरेक्ट करे श्रीकांत ओडेला, जिन्होंने इससे पहले दशहरा नाम की मूवी बनाई थी, वो भी नानी के साथ ही बनाई थी। बट मैं एक पर्सनली अपने ओपिनियन से बताऊं, मुझे इतनी ज़्यादा मतलब ओवर द टॉप नहीं लगी थी, अच्छी लगी थी, ओवर द टॉप नहीं लगी थी। हालांकि उसमें भी जो थीम थी इसी फिल्म के हिसाब से थी, मतलब कि जातिवाद पे थी। हालांकि डीपली प्रॉब्लमेटिक नहीं बोल सकता, लेकिन कहीं हद तक थी। और नानी की ये फिल्म भी इसी थीम पे ही आधारित है। श्रीकांत ओडेला की डायरेक्शन में देखूं तो पिछली बार उन्होंने मिड लेवल का दिखाया था, इस बार भी जो जाति वाला एंगल है, जमींदारों वाला एंगल है, गवर्नमेंट के खिलाफ जाने वाला एंगल है, वो सब दिख रहा ही है ट्रेलर के अंदर। ट्रेलर में मेन जो मेरे को अच्छी चीज़ लगी, एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, नानी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, फिल्म में जातिवाद का एंगल यहीं से पता लग जाता है, क्योंकि जो डायलॉग्स वगैरह बोले गए हैं, जैसे कि सोनाली जी का किरदार बोलता है, ये सरकार जमींदारों की है या आम लोगों की, एक यहाँ से पता लग जाता है। और ये भी पता लग रहा है कि ये शायद प्रीवियस कहानी है, पास की कहानी है। वो नानी की माँ हो सकती है या कोई ना कोई रिलेटिव हो सकती है जिसका नानी ऐसा बनता है। सेकेंडली मैं बात करूं, जो बाकी गैंग और देखने को मिलेगी, क्योंकि नानी का अपना एक गैंग बन चुका है, जिसका जो सिंबल है क्रो है, साथ में एक और गैंगस्टर है। मतलब मैं जनरली बोलूँ तो स्टोरी लाइन और थीम तो मेरे को बहुत बार देखी भी लग रही है, बट जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। डार्क ह्यूमर है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चला रहे हैं एक्शन के समय पे, वो काफ़ी अच्छा लगता है। एक्शन सीक्वेंसेस अगर मैं बात करूं, जो उंगली कटना वगैरह, वो भी अच्छा लगता है। फिल्म में जो मेरे को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है वो है नानी की हिंदी डबिंग। टोटली पैथेटिक, लिटरली टोटली पैथेटिक। भाई साहब डायलॉग नहीं समझ आ रहे, फिल्म में बोल क्या रहा है। मुझे भाई साहब स्लो मोशन में उसके डायलॉग सुनने पड़े, वो भी 2-3 बार, तब जाके समझ आए हैं। इतनी गंदी हिंदी डबिंग है, इतनी गंदी। लिटरली बोल रहा हूँ, ये फिल्म पे ब्लैक मार्क हो जाएगा एक तरह का। इनको चेंज कर लेना चाहिए अभी भी, नहीं तो ऐसी फिल्म, सॉरी टू से, इतनी बड़ी बिग बजट की फिल्म में ये ब्लैक मार्क बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त बोल सकता हूँ। बहुत बड़ी कमी है फिल्म की कि डबिंग पे ध्यान ही नहीं दिया यार। इतनी वीक डबिंग, लिटरली इतनी वीक डबिंग, सॉरी टू से, बट मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इस फिल्म से। सेकेंडली बात करूँ, जो राघव जुयाल भी है इसमें, जो आजकल ज़्यादा ही हवा में उड़ रही है। रिसेंटली उनकी एक फिल्म भी आई थी, तेरा भाई सुपरस्टार, ऐसा कुछ मूवी आई थी, जिसको किसी ने नहीं पूछा, लिटरली किसी ने नहीं पूछा। स्क्रीन तो मिलने की दूर की बात है, क्योंकि ब्रांड न्यू डे ही 400 करोड़ कमा चुकी है, इसको कौन पूछेगा। साथ ही में अभी एक मूवी रिलीज हुई है, डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन, जो कि लोकेश कांग्रेस का डेब्यू एज अ हीरो, वो भी आपने देखी है, मैंने उसका रिव्यू करा, अभी आप देख लेना। वो भी इसी थीम पे आधारित है, बट वो थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक लगी मुझे। वो डायरेक्ट पॉइंट आउट करती है हिंदू धर्म और बाकी जात पात को लेके, और वन साइडेड लगती है प्रॉपरली। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो इनकी डायरेक्शन है, दशहरा में भी देखी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एक मिड लेवल की फिल्म बनाएंगे, कि मतलब संभाल के रखेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े बजट की फिल्म है और इसके साथ छेड़छाड़ करना तो कोई भी भड़क सकता है इजीली, और फिल्म को नेगेटिव पॉइंट मिल सकता है इस चीज़ को लेकर। राघव जुयाल भी इसमें है, तो मुझे वो बिल्कुल भी जचते नहीं है। लिटरली वो वायलेंस करते नज़र तो आ रहे हैं, मुंह पे ब्लड बात है, बट लिटरली बहुत पैथेटिक लगते हैं। एंड में अगर मैं बात करूँ, जो वो सीन है जिसपे मतलब कि एक तरह का पहाड़ सा बना हुआ है लाशों का, उसके ऊपर नानी अकेले बैठे हैं, हाथ में ब्लेड वाला कोई माला सी कह लो या ब्लेड्स वगैरह ही कह लो, उनको पकड़ के वो अपनी नज़र उतार रहे हैं, वो भी ठीक लगता है। बट ओवरऑल मैं कहूँगा ट्रेलर तो अच्छा है, बट थीम पुरानी है, तो मैं इसको अभी तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि अभी खाली टीजर है। ट्रेलर आने में पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा डीप प्रॉब्लमेटिक है, कितनी ज़्यादा अच्छी है, दोनों पे इस बात पे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं आवारापन 2 पे, जो कि एक ज़बरदस्ती की थोपी हुई फिल्म लग रही है। इसको कल्ट क्लासिक बोला जाता है, लिटरली बोलूँ, मैंने इसका रिव्यू करने के लिए देखा है इसको, नहीं तो मेरे को बिल्कुल भी इसकी कोई ऐसी हाइप नहीं मिली अपने टाइम में आवारापन की, कि बहुत ज़्यादा हाइप है। हाँ, नो डाउट गाने अच्छे थे, और वो सारे गाने पाकिस्तानी सिंगर्स ने गाए थे। लिटरली वो सारे गाने पाकिस्तानी सिंगर्स के थे। और अभी भी जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो डिजिटली उसका सॉन्ग रिलीज़ किया गया, क्योंकि अभी 2016 के बाद से तो उनको अलाउड है नहीं यहाँ पे आना और गाना, तो बॉलीवुड कहीं ना कहीं से तो उनको पैसे पहुँचाएगा, तो ऐसे ही पहुँचा ले हम, ठीक है। क्योंकि जो तेरा मेरा रिश्ता गाना है, वो गाया है मुस्तफ़ा जाहिद ने, और मे बी शायद उन्हीं की ओरिजिनल वॉइस यूज़ की जा रही है, और लेकिन डिजिटल राइट्स तो उन्हीं के पास हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर उसको बुलाने की ज़रूरत क्या है, ज़बरदस्ती, लिटरली ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है, और मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन अगर आवारापन 1 की बात करें, तो टोटली मूवी थी, वो गाने इसी के थे, मोस्टली इन्हीं के गाने थे।
3 सिंगर तो पाकिस्तान के ही थे। अब बात करते हैं स्टोरी लाइन की। स्टोरी लाइन वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से अवारापन खत्म होती है। अवारापन में दिखाया जाता है, मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बताया था, अगर डिटेल रिव्यू चाहिए तो मैंने किया हुआ है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको। अवारापन की स्टोरी है कि शिवम पंडित नाम का एक लड़का है, ठीक है, जो गैंगस्टर बन चुका है। उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पे कोई भी वर्क नहीं किया गया। आलिया नाम की उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो उसको धर्म ईमान के बारे में सारी चीज़ें बताती है, ठीक है, तो आप समझ ही जाओ। उसको अपने धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता, ठीक है, उसको कोई भी ज्ञान नहीं अपने धर्म का, लेकिन आलिया उसको अपने धर्म का ज्ञान देती है, सारी चीज़ें सिखाती है, वो उसी पे अमल भी करता है, गैंगस्टरगिरी भी छोड़ने वाला होता है। लेकिन इंसिडेंटली उसकी गर्लफ्रेंड के डेथ कह लो, मर्डर कह लो, हो जाता है एक तरह का। वो मतलब ये नहीं बोल सकते कि गैंगस्टर्स ने उसको मारा था, वो आप फिल्म में देख लेना। बट लिटरली बोलूँ, किसी को भी ज़रूरत नहीं है इस फिल्म को लेके इतना माइंड में सोचने की, इतनी कोई ज़्यादा अच्छी फिल्म नहीं है। फिल्म में जो मेन विलन है जिसका किरदार आशुतोष राणा निभा रहे हैं, उसका नाम है भरत मलिक, जो कि गले में रुद्राक्ष माला वगैरह डाल के रखता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसको निगरानी रखने के लिए वो शिवम पंडित को रखता है, और उसी दौरान उसको पता लगता है वो किसी और से प्यार करती है, उनको मिलाने के लिए वो लड़ता है। बस यही सब कहानी है फिल्म की। वो एंड में हरा देता है और ठीक है, वो सब ओके हो जाता है, वो उसकी राह पे चल पड़ता है। अब वहीं से आगे यहाँ की स्टोरी हो रही है। ट्रेलर में देखने को पता लग रहा है कि मेन जो विलन है वो शबाना आजमी है, ठीक है, वो अंडरवर्ल्ड डॉन टाइप की दिखा रही है। और मेरे ख्याल यहाँ भी दिशा पाटनी एक ऐसा करैक्टर होगा जो कि प्रताड़ित होगा या इनके बीच में फंस गया होगा, उसको किसी तरह बचाएगा इन लोगों से। उसी फिल्म में आपको देखने को भी मिलेगा वही आलिया का ताबीज़ वो डाल रहा है जो पहले उसने फिल्म में उसको दिया था। मतलब हमारे कल्चर से रिलेटेड जो पंडित आदमी दिखाया उसको अपने कल्चर से रिलेटेड कुछ पता नहीं है। साथ में बौद्ध धर्म का भी पहली फिल्म में भी प्रचार था, इस पर भी होगा ही होगा। और रियल बौद्ध धर्म को तो दिखाया नहीं जाएगा, अपना ही मनगढ़ंत दिखाया जाएगा, एज यू नो। तो मुझे इस फिल्म से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एक्शन भी नॉर्मलाइज सा लग रहा है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है। कट ठीक है, 1.5 मिनट का ट्रेलर है, ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते। हालांकि 1.5 मिनट के ट्रेलर में सारी स्टोरी समझ आ रही है, और स्टोरी ना भी कहो तो कुछ ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला। एक्शन विजुअल्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं उतने ही फिल्म में होंगे, और फिल्म की शूटिंग आई थिंक मोस्टली बाहर हुई है, तो मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। शबाना आदमी तो वैसे ही मेरे को पैथेटिक लगती है, पैथेटिक एक्टर बोलो, पैथेटिक पर्सन बोलो, मुझे 1% पसंद नहीं है वो एक्ट्रेस, ठीक है। वो भी हाल ही में 1947 में भी आ रही है, वहाँ हिंदू बनी हुई है बहुत बड़ी वाली। तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसे लोगों से तो मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, और ना ही डायरेक्टर से कोई एक्सपेक्टेशन है। इसने इनसे पहले एक नेशनल अवार्ड फिल्मिस्तान बनाई थी जिसमें हिंदू और पाकिस्तान का वही ऑब्वियस ही बात है भाईचारा, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक फिल्म बनाई थी जो 2014 में या 2012 में इनको नेशनल फिल्म का अवार्ड मिला था। उसके बाद मित्रों वगैरह फिल्में बनाई जो ऑलमोस्ट सारी ही फ्लॉप है, लिटरली सारी फ्लॉप है। इनकी कोई फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं रही है। अब क्यों इनको ये फिल्म दी गई है वो पिछला रिकॉर्ड देख के दिख ही सकता है। अब क्या आगे दिखाएंगे क्या नहीं वो फिल्म में देखेंगे। बाकी आपको ये ट्रेलर्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब करके प्लीज जरूर जाना। जय श्री राम।